आरबीएल बैंक, एक बार जरा स्क्रीन पे दिखाना आरबीएल बैंक, और इसकी जरा फ्यूचर वाली प्लेट दिखाना। फ्यूचर वाली प्लेट जरूर दिखाना है इसकी, क्योंकि इसका जो बिल्डअप है वो बहुत ही खतरनाक लेवल का है। और सुबह ही सिर्फ इसके ओपन इंटरेस्ट से ही, कितना बेसिक सी चीज थी, सिर्फ ओपन इंटरेस्ट से समझ में आ रहा था कि आज ये शेयर रिकवरी नहीं करेगा। 9 से 10% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है, प्रीमियम 0 है और शेयर में 13% तक की गिरावट है। जस्ट के तस एक साइन भी नहीं है रिकवरी का इसके अंदर। आरबीएल बैंक, श्रीकांत चौहान, मेरे को सिर्फ और सिर्फ डेली चार्ट पे इसका आरएसआई डाइवर्जेंस एक ऐसा दिख रहा है जहां से सिग्नल आ रहा है कि थोड़ी इसकी पिटाई हो गई है ज्यादा। अदरवाइज ना तो भाव से, ना ही भावनाओं से, ना ही एवरेज से, ना ही कोई पैटर्न से, कहीं से नहीं दिख रहा कि आरबीएल रिवर्स करेगा। सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ से, आरएसआई से ही पता लग रहा है कि थोड़ा बहुत रुक सकता है या चल सकता है। सर, आपकी कैलकुलेशंस। बिल्कुल। तो डिम्पी देखिए, वैसे मार्केट या इस पर्टिकुलर स्टॉक को देखें तो बेस्ड ऑन आरएसआई तो लगता है कि शायद इसमें एक रिबाउंड आ भी सकता है, लेकिन जैसे इसका फॉर्मेशन बना है वो फॉर्मेशन क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि शायद ये स्टॉक आने वाले दिनों में 140 या 145 के लेवल्स को रीटेस्ट कर सकता है। उसका रीजन ये है कि इसमें एक बड़ा सपोर्ट था 210 रुपए का, और वो 210 रुपए के लेवल्स को तोड़ने के बाद अगर आप देखें तो इमीडिएटली इसने एक अच्छी खासी रिकवरी की थी, लेकिन वो रिकवरी वापस 210 में फेल हो गई थी। तो 210 का लेवल तोड़ा, उसने 188 के लेवल्स बनाए, 188 के बाद की रिकवरी की, लेकिन 210 में वापस से फेल हो गया। इसका मतलब यह है कि जहां पे एक बड़ा सपोर्ट था स्टॉक के लिए, अब वो सपोर्ट अभी रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हुआ है, और अगर वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हुआ है तो उसके बाद जो सबसे बड़ा सपोर्ट बन रहा है, निकल के आ रहा है, वो आ रहा है तकरीबन 140-145 के करीब। तो मुझे तो लगता है कि अगर ये 177 वाला स्टॉक अगर गलती से 180-183 के करीब अगर जाता है तो आप अपने लॉन्ग की पोजीशंस को कम करें। वैसे भी पर्टिकुलरली सेक्टर को देखें तो इस सेक्टर में निगेटिव स्ट्रेंथ जो होता है वो काफी जनरेट हो चुका है, और माइक्रो फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी कंपनीज है उनमें मुझे लगता है कि एवरी राइज कोई ना कोई सेलिंग बनेगी। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि इट इज बेटर फॉर द टाइम बिंग। अगर आपके पास पोजीशंस नहीं है तो आप दूर रहिए, अगर आपको कुछ पोजीशंस क्रिएट करनी है तो रिबाउंड में बेचने की कोशिश कीजिए, या तो करंट लेवल से भी बेचे, लेकिन जो आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा वो रखना पड़ेगा अराउंड 183 का। तो 183-184 का स्टॉप लॉस रखें, और शॉर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन या तो फिर अपने पोजीशंस को कम करके चले।